अधिकार। अधिकार तो क्वेश्चन आ जाता है, लोग दिमाग नहीं लगा पाते। देखो बड़ा आसान है। राइट्स आपके कैसे कैसे हो सकते हैं? एक हो सकता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक। क्या कहते हैं? संवैधानिक। ठीक। एक क्या होता है राइट? एक होता है स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट, इसको कहते हैं हम सांविधिक। सांविधिक, ठीक। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फर्दर वी कैन डिवाइड इट इनटू फंडामेंटल राइट्स, एफआरस, मौलिक अधिकार, और यहां पर यह होगा लीगल राइट्स। लीगल राइट्स, लीगल राइट्स, इसको हम कहेंगे वैधानिक। वैधानिक या विधि, विधिक। कैसा बोलेंगे? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। देखो सीधा सा मतलब यह है कि जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, सारे संवैधानिक है। तो फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक। फंडामेंटल राइट्स में एकदम सिंपल है आपका, भाग 3 पार्ट 3 में जितने भी मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे आपके कैसे राइट्स हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन जो राइट, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने हमें केवल पार्ट 3 में ही राइट्स दिए, अधिकार दिए, ऐसा नहीं है। पार्ट 3 के बाहर भी बहुत सारे अधिकार संविधान ने हमको दिए हैं, लेकिन संविधान में दिए तो हैं, लेकिन वो बिसाइड्स पार्ट 3 वो सारे राइट्स कैसे हो जाएंगे? लीगल राइट्स। वो सारे राइट्स कैसे हो जाएंगे? लीगल राइट्स। अब देखो जैसे यहां पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब कैसे राइट्स हो गए आपके? कॉन्स्टिट्यूशनल तो हैं, लेकिन साथ में क्या है? एफआरस, फंडामेंटल राइट्स। मींस दोज राइट्स व्हिच आर फंडामेंटल इन व्हिच आर फंडामेंटल फॉर फिजिकल, मेंटल, सोशल और रिलीजियस ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति के धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी जो अधिकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल। ठीक। लीगल राइट्स, लीगल राइट जैसे एकदम अभी अभी पढ़े हो क्या? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। पहले 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से पहले ये यहां था, तब ये आपका फंडामेंटल राइट था। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देन इट वाज योर फंडामेंटल राइट आल्सो। लेकिन अब क्या हो गया? जो राइट टू प्रॉपर्टी है पहले वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन क्या वो फंडामेंटल राइट रहा? अब नहीं, अब क्या रहा? लीगल राइट। लीगल राइट। ठीक। अच्छा, एक और डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको भी समझ लो आप। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन केस ऑफ वायलेशन under article 32, under the provision of article 32, you have one more fundamental right to get that fundamental right back, है ना। अनुच्छेद 32 के तहत यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या कोई छीनता है तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत एक और मौलिक अधिकार है कि आप अपने छीने हुए मौलिक अधिकार को वापस प्राप्त करें। और अनुच्छेद 32 के तहत ये जिम्मेदारी संविधान ने किसे सौंप के रखी है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप अगर आपका फंडामेंटल मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को इतना इंपॉर्टेंस, इतना महत्व दिया गया संविधान के निर्माणकर्ताओं ने कि अगर कोई छीनता है, ना प्रधानमंत्री छीन सकता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट छीन सकती है, ना पार्लियामेंट छीन सकती है, कोई नहीं छीन सकता। ठीक। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आपको, कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, केस फाइल करोगे, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और आपका मौलिक अधिकार अगर छीना गया है आपको दिलवाएगा वापस। क्यों? क्योंकि संविधान ने मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटर किसे नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज रिगार्डेड एज प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बात क्लियर हो गई? यहां तक कि आप मर्डर भी कर दो, हीनियस क्राइम है ना, तो भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स में आपका मामला चलेगा, है ना, सेशन कोर्ट में चलेगा मामला, वहां से फिर आप 6-7 सालों में फैसला आएगा। जब अगर कोई जो मृतक है उसके परिजन उसके निर्णय से असंतुष्ट हैं, अपील करेंगे तो हाईकोर्ट जाएगा, फिर सालों केस चलेगा, फिर डिसीजन आएगा, फिर अगर आप अपील करोगे उस जजमेंट के खिलाफ तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो, सीधे नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, अगर ये कोई छीनता है आपसे, अगर कोई वॉयलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट को, यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स रीइंफोर्समेंट, फॉर इट्स इन्फोर्समेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 32। However, there is one more provision under Article 226. A person has two choices. He can either move to Supreme Court under Article 32 or he can move to High Court of his state under the provision of Article 226. But Article 226 is not your fundamental right. And if you go to any High Court for the enforcement of your fundamental right in case of violation, then High Court can refuse to accept your plea, your petition, because it's not your fundamental right. आप अगर उच्च न्यायालय जाते हो अनुच्छेद 226 के तहत कि मेरा मौलिक अधिकार का केस मेरा छीन लिया गया, केस फाइल करने जाते हो, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट मना कर दे आपके केस को लेने से।
मना कर सकता है हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि आपको पता है आर्टिकल पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ही है ना। 12 तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 14 से शुरू होता है, 14 से लेकर 35 तक यहीं तक फंडामेंटल राइट है आपका। तो इस केस में आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या मना कर सकता है आपको? सवाल ये है कि कैन इफ यू मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 32, so is it possible for the Supreme Court to refuse your plea? No. Supreme Court cannot refuse to accept your petition in case of violation of fundamental right. Why? Because Article 32 itself is your fundamental right. है ना? Article 32 खुद आपका fundamental right है, और Article 32 under the provision of Article 2 who is authorized to entertain your case in case of violation? Supreme Court. इसलिए सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर पाएगा। हालांकि लग उल्टा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो बॉस है, पूरे जितने भी भारत में कोर्ट्स हैं उनका बॉस है, वो उल्टा लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। कारण समझ गए कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 32 आपका एक मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है या छीना जाता है और सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर पाएगा, केस को डील करना ही पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज। और हाई कोर्ट क्यों रिफ्यूज कर सकता है? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 इज इट योर फंडामेंटल राइट? नो। क्लियर है बात? नाउ इसको समझ लेते हैं। इसमें अंतर क्या है? लीगल राइट मतलब अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेता है, इंक्रोच कर लेता है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे? सीधे नहीं जा पाओगे। केवल फंडामेंटल राइट, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी अपील। लेकिन अगर ये हुआ तो फिर आप पहले यहां जाओगे, फिर अपील करोगे, हाई कोर्ट जाओगे, लंबा प्रोसेस। ये अंतर, डिफरेंस समझ में आ गया? नाउ कम हियर, स्टैट्यूटरी राइट, सांविधिक अधिकार। दीज आर दोज राइट्स व्हिच आर गिवन टू द सिटीजंस बाय अ स्टैट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट, बाय अ स्टैट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ये ऐसे अधिकार हैं जो संसद ने एक संकल्प या विधेयक पारित कर आपको दिया है, एक अधिनियम बनाकर, एक लॉ बनाकर आपको दिया हुआ है, अधिनियम बनाकर या संकल्प पारित कर यह अधिकार आपको दिया है। ऐसे अधिकार आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो। दे आर नॉट ईदर फंडामेंटल राइट्स, नॉट दे आर मेंशन्ड एज लीगल राइट्स, बट देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट बाय एनफोर्सिंग एन एक्ट। एक अधिनियम बनाकर दिया, एक संकल्प पारित कर दिया। जैसे एग्जांपल आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, है ना। क्या आरटीआई का कोई प्रोविजन देखा आपने? कोई आर्टिकल है? आप आगे भी नहीं देखोगे, लेकिन आपको अधिकार तो है ना, सूचना का अधिकार, है ना। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से आप एप्लीकेशन फाइल करके आप उनका इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये आपका राइट है, और कोई मना नहीं कर सकता आपको। अगर कोई मना करता है तो देयर आर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ना। समझ गए आप डिफरेंस? इस चीज को दिमाग में बैठा लो, प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है, व्हाट काइंड ऑफ राइट इज राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन दे दिया आपको ए बी सी डी, और इसमें दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट। आपका आंसर क्या होगा? लीगल राइट बोला नहीं ना मैंने अभी, पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ठीक। और आपको ये नहीं दिया हुआ, लीगल राइट दिया हुआ है, तो आपका आंसर पता है लीगल राइट। लेकिन मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये दिया है आपको, ऐसा ऑप्शन दे दिया, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 2 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ना, 3 लीगल राइट, 4 स्टैट्यूटरी राइट। मैं बोल देता हिंदी में, संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक मतलब गैर संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार और सांविधिक अधिकार। और आपको ऑप्शन दे दिया, आपको ऑप्शन कुछ ऐसे दे दिया, ए ऑल, बी 1-4, सी 3-4, डी 1-3। आंसर बताओ। क्लियर है? आ गया? फंसोगे नहीं ना? यही मान लो ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, एबीसीडी दिया है, तो 3 कैसे होगा? आप बताओ, ये बॉस है कि ये बॉस है? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, अगर ये है तो ये चुनोगे आप ना, और ये नहीं है तो फिर इसको चुनोगे आप। और मान लो ऐसा चूज करना है, मल्टीपल चूज करना है, तो दोनों है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और लीगल भी है। लेकिन स्टैट्यूटरी तो नहीं है, क्योंकि तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ। बात क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़े। ये कुछ चीजें आप बढ़ो, ये किताबों में नहीं मिलती है ना, इट इज, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं ड्रॉ करके, ऐसे समझो आप। ठीक, क्लियर है? ये लास्ट वाला देखो, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपको कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साला वो